दोस्तों, चार यार एक कार घर से फरार। हर यंगस्टर का एक सपना होता है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ घूमने का। वैसे ही इन चार दोस्तों का भी सपना था कि वो अपने दोस्तों के साथ शिमला की वादियों में घूमने के लिए जाएं। वो चार दोस्त जिनका नाम ध्रुव, राज, प्रियांशु और कपिल था, चारों निकलते हैं शिमला की तरफ और उनका ये सफ़र बड़ा रोमांचक होता है दोस्तों। और अपने सफ़र के दौरान वो एक गाँव में पहुँचते हैं। वो गांव बड़ा ही वीरान था दोस्तों, इन्हें चुने घर थे उस गांव में। वहाँ पर पहुँचते इन चारों को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी कब्रिस्तान में आ गए। पर वहाँ दूर खड़ा एक इंसान इन्हें देख रहा था और वो इनके पास आता है और वो इनसे पूछता है कि तुम यहाँ नए हो। तो ध्रुव इन्हें बताता है कि भैया हम यात्री हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, हमें जाना तो शिमला है पर अभी शाम ज़्यादा हो गई है और हमें रुकना पड़ेगा। यहाँ कोई लॉज, कोई धर्मशाला है जिसमें हम रात को रुक सके? वो यात्री उनकी ये बात सुन के थोड़ा गंभीर होकर बोलता है, छोटा सा गांव है, यहाँ आपको कहाँ लॉज मिलेगा? और दूर एक हवेली है, वहाँ आप पता कर सकते हैं। और वो इंसान ये बोल के वापस वहीं चला जाता है जहाँ वो खड़ा था, ध्रुव और कपिल। तो ये बड़ा अजीब लगता है। पर राज प्रियांशु ने कार के अंदर से वापस बुला लेते कि आओ भाई चलते हैं हम आगे इसने बताया वो हवेली है, वहाँ पे हम जाएंगे। तो ये चारों गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ी दूर जाते हैं, इन्हें एक बड़ी ही खूबसूरत हवेली दिखती है। हवेली के गेट मानो अपने आप ही खुल गए। ये गाड़ी अंदर लेकर जाते हैं, गाड़ी को रोकते हैं। जैसे ही रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, वहाँ एक इंसान इनका वेट कर रहा होता है जो एक अजीब सी स्माइल के साथ इन्हें बोलता है, आइए सर, आप ही का इंतजार था। और ध्रुव उसकी ये बात सुनकर पीछे खड़े राज को देखता है और वो चारों एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। अब ध्रुव पीछे खड़े प्रियांशु को देखता है और वो उसे बोलता है कि भाई तुझे गाड़ी पार्किंग में लगा क्या, हम सब यहाँ चेक इन कर देते हैं और रूम वगैरह देख लेते हैं। अब प्रियांशु कीज लेके निकल जाता है। वो समय था दोस्तों जब प्रियांशु को उन्होंने आखिरी बार देखा था। वो तीनों ऊपर जाते हैं, अपना सभी बैग वगैरह रखते हैं उस कमरे के अंदर। और जब 2 घंटे तक प्रियांशु वापस नहीं आता दोस्तों, तो वो नीचे जाके पूछते हैं। रिसेप्शन वाले बोलते हैं, अरे आप तो 3 ही आए थे सर। ध्रुव उसकी तरफ घूर कर देखता है, बोलता 3? हम 4 आए थे, हमारा दोस्त प्रियांशु भी हमारे साथ आया। सर आपको गलत फहमी हुई है, आप 3 जने आए थे। और वो बोलता है, नहीं मेरा दोस्त पार्किंग में गया था गाड़ी खरीद के। ध्रुव यहाँ हैरान हो जाता है और वो परेशानी भरी नजरों से राज तरफ देखता है और राज उसकी तरफ देखता है। वो तीनों हक्के बक्के होके जैसे ही पार्किंग की तरफ बढ़ते हैं उनकी गाड़ी, बट वहाँ प्रियांशु नहीं था। वो सब हैरान थे, वो वहाँ पुलिस स्टेशन में भी नहीं जा सकते थे, तो रात में ही बितानी पड़ी। अगले दिन जैसे ही वो उठते हैं और रिसेप्शन की तरफ जाते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट ने एक हवलदार को वहाँ बुलाया होता है। हवलदार को वो सब बता देते हैं कि सर हमारा एक दोस्त प्रियांशु भी हमारे साथ आया था और वो पार्किंग में गया था और अब तक वापस नहीं आया। हमें लगता है इन लॉज वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया। हवलदार उन तीनों को परेशान देखकर उन्हें कहता है कि हमें बाहर जाना चाहिए और वो उन्हें बाहर लेकर जाता है। और वो गांव की तफ्तीश करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, प्रियांशु का कोई नामो निशान नहीं था। और ये बात उन तीनों को और भी डराए जा रही और वो वापस आ जाते हैं थके मारे। लॉज में आने के बाद राज हिम्मत करके उन्हें बोलता है, मैं एक बार फिर से पार्किंग में देखना चाहता हूँ, क्या पता प्रियांशु वहीं गई। तो ध्रुव बोलता है कि भाई अगर तेरा मन है तो तू एक बार देख के आना। वो दोनों ऊपर रूम की तरफ जाते हैं और राज वहाँ से निकलता है। और दोस्तों राज भी वापस नहीं आता। 4 घंटे बाद जब ध्रुव और कपिल भागते हुए रिसेप्शन की तरफ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट का गला पकड़ के बोलते हैं, कहाँ है हमारे दोस्त? तुम ये क्या कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है, प्लीज हमें जाने दो, मेरे दोनों दोस्तों को वापस भेज दो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। रिसेप्शनिस्ट उनकी तरफ एक कोल्ड स्माइल देते हुए बोलता है, आपका ही तो इंतजार था सर। और ये बात सुनते ही कपिल उसे बोल रहा होता है कि मुझे बता दे मेरे दोस्त कहाँ हैं, वरना हम। और वो बस उनकी तरफ एक मुस्कुराहट और एक ठंडी आंखों से देखता हुआ, आपका ही तो इंतजार था सर, बोलता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं, वो दोनों पार्किंग की तरफ जाते हैं और पार्किंग को अच्छे से खंगालते, उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। वो गाँव में बाहर जाते हैं, गाँव के लोग बस उनकी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि मानो पूरा गांव और वो लॉज पर हंस रहा। वो दोनों डरे सहमे अपने दोस्तों की चिंता में दर दर घूम रहे थे और उन्हें कोई नहीं मिल रहा था। घूमते घूमते पता नहीं कब ध्रुव थोड़ा आगे निकल जाता है और कपिल पीछे रह जाता है। और ध्रुव पीछे मुड़ के जब देखता है तो वहाँ कपिल भी नहीं होता। अब ध्रुव का सब्र का बांध टूट जाता है और ध्रुव भागता हुआ लॉज की तरफ जाता है। तो वो क्या देखता है, वो तो एक वीरान पड़ी खंडर बिल्डिंग थी, जिससे बाहर आकर ध्रुव जब इमारत की छत पर देखता है
तो वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट, हवलदार, उसका दोस्त कपल, राज, प्रियांशु और फिर काली परछाई उसकी तरफ हाथ हिला रहे होते और कह रहे होते हैं, तुम्हारा ही तो इंतजार था ध्रुव।